एक पल का गुस्सा। अभय और सिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी थीं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। सिया को लगता था कि अभय उसे अब पहले जितना समय नहीं देता, और अभय को लगता था कि सिया बेवजह गुस्सा करती है। आज उनकी शादी की सालगिरह थी, लेकिन दोनों ने सुबह से एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं की थी। खाना बना है या बाहर जाना पड़ेगा? अभय ने रूखे स्वर में पूछा। सिया चिढ़कर बोली, तुम्हें कुछ याद भी रहता है या हमेशा की तरह सिर्फ शिकायतें ही करोगे? बात बढ़ने लगी। गुस्से में दोनों ने एक दूसरे को कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। फिर दोनों चुप हो गए। तभी सिया के फोन पर एक कॉल आया, अनजान नंबर से। क्या यह नंबर अभय का है? सिया ने घबराकर कहा। हाँ, बोल रही हूं। हमें बहुत अफसोस है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। कृपया पहचान के लिए अस्पताल आइए। फोन गिरते ही सिया के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, क्या अभी जो झगड़ा हुआ वह आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा? रोते हुए वह बेडरूम की ओर भागी, लेकिन अभय वहां नहीं था। काश मुझे एक और मौका मिलता, वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। अभय बाहर आया और हैरानी से बोला, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई क्यों हो? सिया उसे देखते ही उससे लिपट गई और रोते रोते बोली, तुम ठीक हो? वो कॉल एक्सीडेंट। मैंने सोचा। अभय ने मोबाइल उठाया और देखा, वह कॉल किसी और अभय के लिए था। सिया सुबकते हुए बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, अब कभी बिना वजह झगड़ा नहीं करूंगी। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी। रिश्तों को संवारने के लिए हमें किसी बड़े हादसे का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन हर बार दूसरा मौका नहीं देता। प्रेम से बोलो, राधे।